नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा कि सुभद्रा और रुक्मिणी के विवाह को लेकर बलराम और युवधान के मध्य विवाद चल रहा था। युवधान बलराम को बता रहा है कि रुक्मिणी स्वयंवर में कृष्ण गया था, परंतु उसका उद्देश्य दूसरा था। तब तक जरासंध मथुरा के आक्रमण में हार कर लौट गया था। तुम दोनों भाइयों का पीछा करते करते थक कर वो चूर हो गया था, यह याद है आपको? युवधान कह रहा है कि बलभद्र, यह बात सारा आर्य जगत जानता है। समस्त आर्य जगत के राजा वहां एकत्रित भी थे। कंस को मारने वाला और जरासंध को धूल छटाने वाला 19 वर्ष का कृष्ण समाज में आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया था। यह सब बात रुक्मिणी को पता नहीं चलती क्या? इसलिए तो उसने कृष्ण के गले में जयमाला डालने का निश्चय कर लिया था। यह बात रुक्मिणी ने अपने भाई रुक्मी को भी बता दी थी, परंतु इधर जरासंध ने अपने लोगों की ओर से धमकाया था, स्वयंवर को स्थगित न करोगे तो हम तुम्हारे कुंडनीपुर को ध्वस्त कर डालेंगे। लड़के पिता डर गया था। जरासंध ने तो कृष्ण का वहीं पर वध करने का प्रयास भी किया था, परंतु बचपन से बिल खोदकर सांप को खिलाने का अभ्यस्त था कृष्ण। वो बड़ी चतुराई से मथुरा जा पहुंचा। स्वयंवर रुक गया। युवधान कहता है कि बताओ, यह बात सच है या झूठ? बलराम कहता है, हाँ, मुझे याद है, मैं मथुरा की रक्षा के लिए वहां खड़ा था। कृष्ण स्वयंवर में होकर आया था। ठीक है, आगे कहो। युवधान कहता है कि हम सब मथुरा छोड़कर मथुरा को खाली करके द्वारका आ गए थे। तब जरासंध ने अपनी असंख्य सेना लेकर मथुरा घेर ली थी। नगर में कोई भी न था। उसको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। उसको यह पता तक नहीं था कि यादव गए कहाँ, क्यों चले गए। उसने सोचा कि वे सब कहीं जंगलों में छिप गए होंगे। उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि सारी मथुरा को कुदालियों से खोदकर ध्वस्त कर दो। कितने देशों की सेना वहां जमी हुई थी। वह पहले ही पुराना नगर था। दीवारें घुसों ने खोखली कर रखी थी। उसे भूमिगत करना कोई कठिन कार्य तो था नहीं। उसे ऐसा ध्वस्त कर दिया कि उस पुरानी जमीन पर फिर से मकान बनाने की अपेक्षा नई जगह नया घर बनाना आसान था। जरासंध तो मथुरा को खाली देखकर तिलमिलाहट हो उठा था। जरासंध ने बड़े प्यार से जिसे पाला था उस शिशुपाल को बुलाकर मथुरा को भूमि सात करने का काम सौंपा था। 3 दिन में उसने बड़ी सरलता से वह काम कर दिया था। युवधान आगे कहता है कि इस काम से जरासंध को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। उसकी पीठ थपथपाकर उसने उसे गले लगाया। वह अपने प्रियजनों को जो चाहे प्रदान करने वाला उदार व्यक्ति तो था ही। बलराम बीच में ही बोल पड़ता है, ओह युवधान, अब तुमने जरासंध की प्रशंसा करनी शुरू कर दी, जिसने हमारी मथुरा भूमि सात कर दी थी। युवधान कहता है, शत्रु हुआ तो क्या हुआ, अच्छे गुणों की प्रशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए? उसने शिशुपाल को गले लगाकर कहा था, बेटा शिशुपाल, तुम्हें पुरस्कार दिलाऊंगा। आगे जरासंध कहता है कि शिशुपाल, इस आर्य जगत में उस जैसी सुंदरी नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं? भीष्मक की बेटी रुक्मिणी की बात कह रहा हूं। उसका विवाह तुमसे करा दूंगा। यह सुनकर शिशुपाल ने झुककर उसे नमस्कार किया। वहीं एकत्रित सभी राजाओं को विदर्भ चलकर विवाह संपन्न कराने का न्योता जरासंध ने दे डाला था। उसका निमंत्रण तो आज्ञा था। जरासंध ने मथुरा ध्वस्त करने के बाद सारी सेना को अपने अपने देश भेजकर सिर्फ राजा लोगों को, अंगरक्षकों को, रथ, घोड़े, रसद आदि को लेकर शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी से कराने चल पड़ा था। जब कृष्ण सभी अपनी मथुरा वासियों के साथ द्वारका पहुंचे ही थे, तभी यह समाचार कृष्ण को मिला था। कृष्ण ने सोचा कि जरासंध सीधा जाकर भीष्मक को अपनी बेटी का विवाह तुरंत करा देने की आज्ञा देगा।
समस्त विदर्भ उसके प्रभाव में आ जाएगा। कृष्ण ने सुझाव दिया कि कम से कम उस लड़की को उठा लाना ही चाहिए, ताकि मथुरा ध्वस्त करने का आधा अपमान तो मिटाया जा सके। युवधान आगे कहता है कि यह कृष्ण की बात सबने मानी। मेरे पिता मान गए, सारन मान गया, प्रसेन और चित्रक सब मान गए। युवधान बलराम को कहता है कि तुम भी तो मान गए थे ना, बताओ मान गए थे क्या नहीं? बलराम कहता है, युवधान तब मैंने मान लिया था। कृष्ण ने जो कारण बताया था मुझे भी ठीक लगा था, पर वास्तविकता क्या थी मालूम है? रुक्मिणी ऐसी सुंदरी थी कि कृष्ण उससे किसी न किसी प्रकार विवाह करना ही चाहता था। इसलिए उसने अपहरण करके उसे लाने का निश्चय किया था। बलराम आगे कहता है, युवधान इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं। स्त्रियों के प्रति कृष्ण में बड़ी दुर्बलता थी। तुम्हारे या मेरे तरह एक पत्नी से ही तृप्ति हो जाने वाला आदमी वह नहीं है। ऐसी रुक्मिणी के बाद भी उसने 7 विवाह किए। नरकासुर से छुड़ा कर लाई सभी स्त्रियों से उसने विवाह कर लिया था। यह बात तुम्हें पता है ना? युवधान सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसे कोई उत्तर ही नहीं सूझा। जब वह उलझन में पड़ा ही था कि बलराम ने कहा, तब तुम 15-16 वर्ष के लड़के रहे होंगे। रुक्मिणी को उड़ा लाने वाले रथ को तुमने बहुत तेजी से चलाया था और यादवों में सबसे पहले वीर कहलाए थे, याद है ना? इस तरह युवधान और बलराम के मध्य बातचीत चल रही है। इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को देखना न भूलिएगा।